हेलो गाइस। आज आप लोगों का टॉपिक है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। जो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट, चेन इनिशिएशन। सेकेंड, चेन प्रोपगेशन। और लास्ट, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन मींस कि पॉलीमर की चेन स्टार्ट होगी। चेन प्रोपगेशन मींस कि पॉलीमर की चेन बढ़ेगी आगे स्टेप्स में। और चेन टर्मिनेशन जहां लास्ट में पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, मींस स्टार्ट, मिड और एंड। इसका जो एंड होगा वो 4 मेथड से हो सकता है आप लोगों के पास में। फर्स्ट, कपलिंग। सेकंड, डिसप्रोटोनेशन। थर्ड, चेन ट्रांसफर। और लास्ट, इनहिबिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेन इनिशिएशन। those process in which monomer unit react with free radical to now give starting position, this is known as a chain initiation. Chain propagation, this starting free radical react with another monomer units to give long chain formation free radical, this is known as a chain propagation. And chain termination complete in 4 method: coupling, डिसप्रोपोर्शनेशन, चेन ट्रांसफर और इनहिबिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेन टर्मिनेशन मींस कि पॉलीमर की चेन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो कपलिंग में क्या होगा? दो फ्री रेडिकल, सेम टाइप्स के दो फ्री रेडिकल मोनोमर यूनिट्स, या मैं यूं कहूं कि दो फ्री रेडिकल यूनिट्स आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएगी, कपलिंग। डिसप्रोपोर्शनेशन कि अपने पास में प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा एक चेन से दूसरी चेन के पास में। चेन ट्रांसफर, यहां पे आप लोगों के पास में कोई एल्काइल ग्रुप होगा जो चेन को रोकेगा और वो फ्री रेडिकल के पास में चली जाएगी। इनहिबिटर, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं जो उस प्रोसेसिंग की चेन जो बन रही है उसको रोक देते हैं, उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल चेन इनिशिएशन जो होगा वो होगा आप लोगों के पास में बेंजोइक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या उसके डेरिवेटिव्स की प्रेजेंस में। तो याद रखिएगा बेंजाइन पर ऑक्साइड। तो पेरोक्साइड बेंजाइन डेरिवेटिव कौन सा हो जाएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5। याद रखिए हमेशा जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती थी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट का सिंबल क्या है? H न्यू। यहां से ब्रेक डाउन होंगे तो यहां से बनेगा आप लोगों के पास में C6H5, ये C डबल बॉन्ड O और ये O और इसके ऊपर एक डॉट। ऐसा कैसा ये बनेगा? तो इसको हमने इसके यहाँ पे कितनी बार लिख दिया? ट्वाइस मींस 2 टाइम। अगेन अगर ये आगे जाकर के टूटेगा, स्प्लिट्स होगा, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O O डॉट। अगर ये आगे जाकर के स्प्लिट होगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो यहां से अपने पास में बन जाएगा C6H5 डॉट प्लस CO2। तो इस तरह से आप लोग इसके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना सकते हैं? फ्री रेडिकल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों ने ले लिया पेरोक्साइड R2O2। तो R2O2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? ROOR। ठीक है, यहां से आप लोगों ने इसका सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाया ROOR इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां से क्या बन जाएगा? 2RO डॉट, ये बन गया। तो ये क्या आप लोगों के पास में? फ्री रेडिकल। दिस फ्री रेडिकल ये क्या आप लोगों के पास में? RO डॉट।
याद रखिएगा, दिस फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ मोनोमर यूनिट। ये फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा? मोनोमर यूनिट्स के साथ में। तो देखिए ये फ्री रेडिकल बना, अब इसकी रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ में? मोनोमर यूनिट आप लोगों ने ले ली एल्कीन, एल्कीन में कौन सा? एथीन। तो जैसे इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो यहां से ये R, ये O, ये इससे जुड़ जाएगा CH2, ये इससे एज इट इज CH2। अब वो फ्री रेडिकल किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास में। मींस कि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास में। तो ये है आप लोगों के पास में चेन इनिशिएशन स्टेप। एग्जांपल याद रखिएगा चेन इनिशिएशन में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेन इनिशिएशन है आप लोगों के पास में वो हो गया आप लोगों के पास में परऑक्साइड या पर एसिड डेरिवेटिव्स की प्रेजेंस में होगी। यहां से आप लोगों ने ले लिया बेंजाइल पर ऑक्साइड। बेंजाइल पर ऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? आप लोगों के पास में स्प्लिट होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होगा तो यहां से क्या जाएगा आप लोगों के पास में? ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल। वो ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल दोबारा अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तब तो एल्काइल ग्रुप और CO2 बाहर निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आप पेरोक्साइड लेते हैं R2O2 तो यहां से पेरोक्साइड जैसे लेंगे तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में R में ब्रेकडाउन होगा। वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ रिएक्शन करेगा? मोनोमर यूनिट्स के साथ। जैसे वो मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्शन करता है वही क्या आप लोगों के पास में चेन इनिशिएशन स्टेप। याद रखिएगा जिस प्रोसेस में आप लोगों के पास में चेन स्टार्ट हो गई मोनोमर मॉलिक्यूल्स के साथ में वही है आप लोगों के पास में चेन इनिशिएशन स्टेप। नेक्स्ट है आप लोगों के पास में चेन प्रोपगेशन। तो देखिए चेन प्रोपगेशन ये बनी आप लोगों के पास में। सेकंड है आप लोगों के पास में चेन प्रोपगेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा? जो ये फर्स्ट मोनोमर यूनिट्स की फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर बनी है वो अदर मोनोमर यूनिट्स के साथ रिएक्शन करती जाएगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल R O CH2 ये फ्री रेडिकल यूनिट इसकी किसके साथ रिएक्शन करेगी? अनदर मोनोमर यूनिट्स के साथ में। तो यहां से ये टूटेगा, स्प्लिट होकर के क्या बनेगा आप लोगों के पास में? देखिए यहां से बनेगा ROCH2 ये इससे अटैच हो जाएगा CH2 और इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। ये फर्स्ट। दोबारा अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा? ROCH2 और यहाँ पे CH2 और डॉट। एक और मोनोमर यूनिट आ गई तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बढ़ती जाएगी आप लोगों के पास में। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? CH2 और डॉट। तो रिपीटेशन यूनिट कौन से हुए आप लोगों के पास में? CH2 क्या होता जा रहा है? बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास में कोई स्टेप्स रिपीट होती जा रही है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ROCH2 इसके N और फिर यहाँ पे आप लोगों के पास में CH2 डॉट। तो ये क्या आप लोगों के पास में चेन प्रोपगेशन स्टेप्स। वो स्टेप जिसके अंदर आप लोगों के पास में फ्री रेडिकल्स की फर्स्ट यूनिट मोनोमर यूनिट्स के साथ में रिएक्शन करती जाती है और लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करती है, उसे हम बोलते हैं चेन प्रोपगेशन। लास्ट आप लोगों के पास में है चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन होगा आप लोगों के पास में। तो देखिए आप लोगों के पास में स्टेप लास्ट बनी है फर्स्ट चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन जो ये चेन बनी है इसी की 4 स्टेप्स में, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 4 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है वो है चेन टर्मिनेशन। तो देखिएगा फर्स्ट आप लोगों के पास में है कपलिंग, सेकंड डिस्प्रोटोनेशन, थर्ड चेन ट्रांसफर, और लास्ट फोर्थ इनहिबिटर। तो देखिएगा
फर्स्ट कपलिंग, in this process obtain free radical polymer chain react with itself to give polymer compound. This is known as a coupling. तो आप लोगों के पास में कपलिंग में हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी जो चेन बनी थी ये कि आप लोगों के पास में ROCH2 CH2 इसके N मॉलिक्यूल और यहाँ पे CH2 CH2। अब यहाँ पे जो चेन बनी थी वो चेन आप लोगों के पास में अगर सिंथेटिक पॉलीमर्स में बनाना है तो इसके मॉलिक्यूल को हमने नाम दे दिया, एक को तो N1 और दूसरा हमने ले लिया CH2 डॉट और यहाँ पे आप लोगों के पास में CH2 इसको हमने नाम दे दिया N2 और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास में O और R। जब इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे से रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे चेन रुक जाएगी, तो ये दोनों फ्री रेडिकल एक बीच में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी ROCH2 इसके N1 फिर ये इधर CH2 इधर ये CH2 ये आप लोगों के पास में CH2 N2 O और R। ये क्या आप लोगों के पास में coupling those process in which obtain free radical same or different chain are react to each other to give a single polymer compound. This is known as the coupling. ये था आप लोगों के पास में coupling. नेक्स्ट अब आप लोगों के पास में डिसप्रोपोर्टिनेशन, मींस इसके अंदर से आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। तो वो कैसे होगा, इसी एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। डिसप्रोपोर्टिनेशन, देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है आप लोगों के पास में, 2 और यहाँ पे आप लोगों के पास में इसमें भी कितने हैं, 2। तो यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा यहाँ पे या फिर इस वाले हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा यहाँ पे और ये चेन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो देखिए कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो देखिए ये R ये O ये CH2 इसकी कितनी यूनिट्स थी, N1। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, केवल 1H और यहाँ पे एक वैलेंसी कम हो गई तो उसके साथ में डबल बॉन्ड और ये CH2। तो ये तो हो गई फर्स्ट वाले के साथ में। अगर सेकंड वाले के साथ में करवाएंगे तो वो H इसके साथ जाकर के जुड़ गया तो ये CH3 ये CH2 ये आप लोगों के पास में CH2 ये कितने हैं, N2 और ये O और ये R। तो ये क्या है, डिसप्रोपोर्टिनेशन। इन दिस प्रोसेस protons transfer from one free radical chain to another free radical chain. This is known as a disproportionation. Next आप लोगों के पास में चेन ट्रांसफर तो बहुत इजी है, देखिएगा चेन ट्रांसफर आप लोगों के पास में जो फ्री रेडिकल की चेन थी ROCH2 N CH2 डॉट, ये किसी भी एक प्रोटॉन डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करेगा। लाइक एल्काइल ग्रुप ले लिया आप लोगों ने, ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, अपने खुद के प्रोटॉन्स को इसके पास में ट्रांसफर कर देगा और ट्रांसफर करने के बाद में ऑटोमेटिकली रिएक्शन क्लोज हो जाएगी और वो सेल्फ खुद एक फ्री रेडिकल में ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखिए ROCH2 N CH2 और यहाँ पे जाएगा आप लोगों के पास में CH3 और साथ में क्या निकल जाएगा, उसका खुद एक प्रोटॉन दे करके वो किस में निकल जाएगा, फ्री रेडिकल में बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, चेन ट्रांसफर। लास्ट है इनहिबिटर्स दोज सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, वो जो आगे रिएक्शंस को होने से ऑटोमेटिकली रोक देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स। तो देखिए इनहिबिटर्स फोर्थ लाइक आप लोगों के पास में हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन,
metadinitrobenzene, hydroquinone. These all are behave as an inhibitor. Like आप लोगों के पास में था एक पॉलीमर की चेन है जो आप लोगों के पास में रिप्रेजेंट की जा रही है ROCH2 CH2 and CH2 CH2 डॉट। अब इसको हमने किसके साथ ले ली? इनहिबिटर। इनहिबिटर आप लोगों के पास में कौन कौन से हो गए? नाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, और लास्ट आप लोगों के पास में हाइड्रोक्विनोन। हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर है NO2 बेंजीन रिंग। ये फ्री रेडिकल चेन इसके साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करने के कारण वो इससे अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया किससे? R से। तो R डॉट क्या अज्यूम कर लिया हमने इसको? R डॉट। वो R डॉट यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा। तो अटैच होने के बाद में क्या बन जाएगा आप लोगों के पास में? N, ये इसके स्ट्रक्चर की N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O, एक एरो O, ऐसे होती है इसकी स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही इससे साथ जुड़ेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? OR, और इसकी एक वैलेंसी कम, तो यहाँ पे अपने पास में इसके लिए क्या जाएगा? अपने पास में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक डॉट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं। तो ये क्या कर देता है? इसकी रिएक्शंस को क्या कर देता है? रोक देता है, उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। इस तरह से आप लोग चेन क्या कर सकते हैं? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।